हाँ जी, आर्टिकल 163, ठीक है, ठीक है। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद, ठीक है, यह तो आर्टिकल पीएम के लिए था। जो सेम चीज़ पीएम के लिए था वो सीएम के लिए आ जाएगा, ठीक है। पीएम की जगह सीएम कर देना, गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, विद चीफ मिनिस्टर एट हेड, ठीक है। एड एड और एडवाइस, ठीक है, किसको करेगा? गवर्नर को करेगा, ठीक है। कोई भी एडवाइस आर्टिकल 163 में है। आर्टिकल 163 में एक भी और चीज़ है कि जैसे कि कोई भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ भी अगर एडवाइस दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड दिया मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नर को, ठीक है, और वो गवर्नर उसको केस नहीं कर सकता है कोई। फिर आर्टिकल 164 में क्या है कि अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट होने वाला, ठीक है, अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट क्या है? आर्टिकल 164 का 1 में, ठीक है। तो आर्टिकल 64 में क्या है? 64 का 1 में सीएम का अपॉइंटमेंट, ठीक है, सीएम का अपॉइंटमेंट है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट है, एडवाइस, ठीक है, किसके? एडवाइस ऑफ सीएम पे, ठीक है। आर्टिकल 1 का ए में 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया 2003 में कि 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल मिनिस्टर, या और सबसे कम जो है 12 हो सकता है, ठीक है। मैक्स मिनिमम नंबर जो होता है वह 12 हो सकता है और मैक्सिमम 15%, ठीक है। 164 का 1 का बी में दिया हुआ एंटी रिफेक्शन, ठीक है। तो आर्टिकल 164 का 2 में क्या दिया हुआ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किसका? लोकसभा का। 164 का 3 में क्या दिया हुआ है? वो तो जो है गवर्नर के द्वारा बनाया जाएगा, किया जाएगा। और 164 का 4 में क्या दिया गया? 6 महीना तक अगर वो मतलब कोई भी मिनिस्टर बन गया, अगर बिना चुनाव लड़े तो 6 महीना तक उसको टाइम दिया जाएगा कि चुनाव लड़के बन जाए। और 164 का 5 में दिया हुआ सैलरीज एंड अलाउंस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा इसका। नेक्स्ट इज आर्टिकल 166, ठीक है। आर्टिकल 166 क्या को? आर्टिकल 77 क्या था? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी नेम्ड प्रेसिडेंट के नाम पे। तो यहाँ से स्टेट में क्या हो जाएगा? गवर्नर के नाम पे। 167 में क्या है? ड्यूटीज़ है चीफ मिनिस्टर का और काउंसिल मिनिस्टर का। पहला ड्यूटी क्या है? So first is to communicate to the governor all the decision and council of minister relating to administration of the state affairs and the legislative procedure. Next is to furnish any information relating to the administration of the state affairs, the proposal litigation that the government may request. If the governor requires to submit for the council of minister consideration any matters in which decision can be taken by a single minister but not have been considered by the council.